हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचआर सर इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आप लोगों को लेस और फ्यूअर के बारे में बताऊंगा कि इन दोनों में अंतर क्या है। मैं इसलिए आप लोग को बता रहा हूं क्योंकि ये दोनों का जो अर्थ होता है, दोनों का मीनिंग जो होता है एक ही होता है, यानी कम। लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेस एंड फ्यूअर? यानी हम लोग जैसे मैच देखते हैं तो बोलते हैं कि आज क्या है, मुंबई वर्सेस बेंगलोर है या तो दिल्ली है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों को लेस वर्सेस फीवर के बारे में जानना है। लेकिन दोनों का अर्थ क्या है, एक ही है। लेकिन अंतर क्या है इसका यूजेज में, प्रयोग में, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन लेस किससे बना और फ्यूअर किससे बना, इनके बारे में भी जानना है। और एक वर्ड है हमारा मोर, इस मोर वर्ड के बारे में भी जानना है। और मोर का मतलब होता है ज्यादा। तो इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो अब चलते हैं हम लोग इनके बारे में डिटेल्स में। जैसे लिटिल, लिटिल से क्या बना, लेस। यानी आपको यह समझ में आना चाहिए लिटिल का मतलब होता है कम, और लिटिल से क्या बना, लेस। और लिटिल आपका क्या है, पॉजिटिव डिग्री, और ये आपका होता है लेस कंपेरेटिव डिग्री। और फ्यू उसी तरह से आपका है पॉजिटिव डिग्री, और फ्यूअर हो गया आपका कंपेरेटिव डिग्री। यानी लिटिल से क्या बना, लेस बना, और फ्यू से क्या बना, फ्यूअर बना। और मच से क्या बना, मोर बना। मच भी आपका क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, और आपका मोर भी क्या है, आपका मोर आपका क्या, कंपेरेटिव डिग्री है। यानी मच से क्या बना, मोर बना, फ्यू से क्या बना, फ्यूअर बना, और लिटिल से क्या बना, लेस बना। आपको यह भी पता है लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, और फ्यू का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। लिटिल का प्रयोग किसके साथ किया जाता है, अनकाउंटेबल। अब ये अनकाउंटेबल नाउन होता क्या है, अनकाउंटेबल नाउन जिस नाउन को हम गिन नहीं सकते हैं, जैसे पानी हो गया, जैसे शुगर हो गया, जैसे आपका हेयर हो गया, ये सब क्या आपका है, अनकाउंटेबल नाउन है। उनके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, लेस का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से जब आप फ्यूअर का प्रयोग करते हैं, यानी फ्यू का प्रयोग करते हैं, उसके बाद काउंटेबल नाउन, काउंटेबल का मतलब हम जिस नाउन को गिन सकते हैं, जैसे आपका यूज करते हैं बॉय, जैसे आप यूज करते हैं गर्ल, जैसे आप यूज करते हैं बुक, जैसे आप यूज करते हैं एप्पल, ये सारा आपका क्या, काउंटेबल है। तो काउंटेबल नाउन के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, फ्यूअर का प्रयोग करेंगे। यानी ये दोनों में ये डिफरेंट है कि लेस का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ, और फ्यू का प्रयोग यानी फ्यूअर का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ। लेकिन फ्यूअर के बाद हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा, और लेस के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन, वो भी अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होगा। क्योंकि मैं आपको ये भी बता दूं कि अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज इज सिंगुलर, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, इसीलिए वो हमेशा सिंगुलर ही होगा, और लेस के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन का ही प्रयोग होगा। अब आगे चलते हैं इनके बारे में डिटेल्स में, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। सबसे पहली बात, मैंने यहाँ का कम दूध, कम पानी। तो देखिए यहाँ मैंने क्या यूज किया, लेस मिल्क, लेस वाटर। इसलिए यूज किया क्योंकि यहाँ वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और मिल्क भी क्या है आपका, अनकाउंटेबल नाउन है। अगर लेस की जगह अगर आप क्या यूज करते, फ्यूअर का प्रयोग करते, तो फ्यूअर भी क्या हो जाता, गलत हो जाता। इसीलिए यहाँ पर आपको क्या यूज करना पड़ेगा, लेस यूज करना पड़ेगा। कम बच्चे, तो कम बच्चे के लिए क्या यूज करते हैं, फ्यूअर चिल्ड्रेन। यानी आपका चिल्ड्रेन क्या है, काउंटेबल नाउन है। उसी प्रकार से फ्यूअर गर्ल्स, गर्ल्स भी आपका क्या काउंटेबल है। तो यानी गर्ल्स जो आया यहाँ प्लूरल नाउन है, और चिल्ड्रन भी है, यहाँ पर क्या आपका प्लूरल है। तो यानी फ्यूअर के बाद आने वाला जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा और काउंटेबल होगा। काउंटेबल जिसको गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं इनका यूजेस के बारे में हिंदी सेंटेंस के साथ। और सबसे पहली बात हम लोग यूज करेंगे लेस को। तो पहले आप जान लीजिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेस एंड फ्यूअर। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, लेस का प्रयोग अनकाउंटेबल का नाउन के साथ, और फ्यूअर का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है। लेस इज यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउन। अब हम इसका एग्जांपल के साथ बताते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों के साथ। तो चलिए अब देखते हैं, मेरे पास चीनी से कम नमक है। तो सबसे पहली बात, आपके पास क्या कम है, कम नमक है। और नमक क्या होता है आपका, अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेना पड़ेगा मेरे पास। तो मेरे पास के लिए क्या हो जाएगा, आई हैव। और कम नमक, तो कम के लिए आप क्या लगाते हैं, लेस लगाते हैं। क्या कम, नमक, तो लेस साल्ट। और किससे, से के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, देन का प्रयोग करते हैं। यानी कंपेरिजन करते हैं साल्ट और शुगर में। यानी आप क्या यूज कर रहे हैं, नमक, चीनी से कम क्या है, नमक है।
तो यानी आपको यहाँ यूज करना पड़ेगा आई हैव लेस साल्ट देन शुगर। शुगर भी आपका क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन सेंटेंस बनाने के लिए पहले आपको नमक का यूज करना पड़ेगा। जो कम है उसको पहले लेना पड़ेगा और जिससे कम है वो उसको बाद में देना पड़ेगा। इसलिए उस चीजों को आपको ध्यान में रखते हुए पहले सेंटेंस को बनाना पड़ेगा। चलिए और भी एक एग्जांपल लेते हैं। हमारा एक एग्जांपल, इस गिलास में पानी से कम दूध है। यानी मैंने यहाँ क्या बताया कि यहाँ पानी से कम दूध है, यानी पानी ज्यादा है दूध कम है। इस सेंटेंस को, यानी दोनों क्या आपका अनकाउंटेबल नाउन है। तो सबसे पहली बात देयर इज, यानी सब्जेक्ट यहाँ क्लियर नहीं है और सेंटेंस में जब सब्जेक्ट क्लियर नहीं होगा उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, देयर का प्रयोग करते हैं। देयर क्या होता है, इंट्रोडक्टरी होता है। मैं आपको इसका भी यूजेस के बारे में बताऊंगा एडवर्ब चैप्टर में। तो पहले यहाँ सेंटेंस बनाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। देयर इज लेस मिल्क, यानी क्या है, पानी दूध कम है, किससे, वाटर से। यानी यहाँ इस गिलास में पानी से कम दूध है। तो पहले क्या कम है उसको लगाना है। देयर इज लेस मिल्क देन वाटर इन दिस ग्लास, इस गिलास में पानी से कम दूध है। इस प्रकार से आपको सेंटेंस को बनाना है। तो चलिए आप लोगों को समझ में आता है, चलिए बहुत बढ़िया। यानी लेस के साथ किसका प्रयोग करेंगे, यानी अनकाउंटेबल नाउन का। तो मिल्क भी आपका अनकाउंटेबल है और वाटर भी अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए हम किसका प्रयोग करते हैं, लेस का। और इस लेस की जगह अगर फ्यूअर करते तो सेंटेंस क्या हो जाता, गलत हो जाता। चलिए और भी एक सेंटेंस लेते हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। इस नदी में पत्थर से कम बालू है, यानी ये पत्थर भी क्या अनकाउंटेबल है और बालू भी क्या अनकाउंटेबल है। अब बोलेंगे सर पत्थर तो गिन सकते हैं, लेकिन पत्थर को ऐसी अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है जब आप एक पीस उठाएंगे तब उसको काउंटेबल माना जाता है। जैसे हेयर, हेयर आपका अनकाउंटेबल है, लेकिन जब किसी के सर पे एक पका हुआ बल हो, दो पका हुआ बल हो या दो तीन बाल हो, तो उस कंडीशन में जैसे बोलते हैं तुम्हारे सर पे एक बाल क्या है, सादा है, तो उस कंडीशन में काउंटेबल हो सकता है, लेकिन ऐसे काउंटेबल नहीं हो सकता है। ऐसे बाल हमेशा क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। स्टोन भी हमेशा क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। इसीलिए यहाँ हम लेस का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर फ्यूअर का प्रयोग नहीं कर सकते। तो देयर इज लेस सैंड, सैंड का मतलब होता है बालू, देन किससे, पत्थर से। तो यहाँ क्या किए, स्टोन, यानी देयर इज लेस सैंड देन स्टोन। चलिए अब हम आगे बात करेंगे किसकी, फ्यूअर की बात। तो हम स्टार्ट करते हैं, लेस की बात समझ गए और फ्यूअर की बात करेंगे। फ्यूअर तो मैंने आपको बताया, फ्यूअर is used for countable noun. Countable noun is called, that means noun can be counted, यानी जिस नाउन को हम गिन सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, काउंटेबल नाउन बोल सकते हैं। और जिस नाउन को हम गिन नहीं सकते उसको अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। चलिए एक एग्जांपल के साथ लेते हैं कि क्या है इसका यूज। मेरे पास किताब से कम कॉपी है, यानी कॉपियां, यानी कहने का मतलब ये है कि आपके पास क्या कम है, मेरे पास किताब से कम कॉपी है, कॉपी कम है, किताब आपके पास ज्यादा है। किताब और कॉपी क्या होता है, ये काउंटेबल नाउन होता है। इस जगह से आप अगर ये भी कह सकते हैं मेरे पास आम से कम, मेरे पास आम से कम क्या है, सेब है। तो इस प्रकार से सेब से कम आम है, आम से कम सेब है, तो सेब भी आपका काउंटेबल है और आम भी आपका क्या काउंटेबल है। तो काउंटेबल नाउन के साथ आप किसका प्रयोग करेंगे, फ्यूअर का प्रयोग करेंगे। तो इसका एक एग्जांपल बनाते हैं, जैसे आई हैव फ्यूअर कॉपीज देन बुक्स, यानी कॉपीज क्यों किए, क्योंकि कॉपी को आपको प्लुरल बनाना पड़ेगा, इसीलिए फ्यूअर के साथ प्लुरल नाउन का प्रयोग किया जाता है। और बुक भी आपका प्लुरल नाउन है, इसीलिए कॉपीज के साथ, फ्यूअर के साथ प्लुरल नाउन का प्रयोग होता है। तो चलिए आगे भी हम बढ़ते हैं। सबसे पहली बात आपको देखना पड़ेगा और भी एक एग्जांपल के साथ, यहाँ है और एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ औरत से कम लड़कियां हैं, यहाँ मैंने एक एग्जांपल दिया, यहाँ औरत से कम लड़कियां हैं। देयर आर फ्यूअर गर्ल्स देन वुमेन, मैंने यहाँ आपको बताया देयर आर फ्यूअर गर्ल्स देन वुमेन। तो सबसे पहली बात आपको देखना पड़ेगा कि देयर आर फ्यूअर गर्ल्स देन वुमेन। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, बिहार में लड़कों से कम लड़कियां हैं। तो आपने कहा लड़कों से कम लड़कियां, तो लड़कों से कम, लड़का और लड़की क्या काउंटेबल नाउन है, इसीलिए हम किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ फ्यूअर का प्रयोग करेंगे। जैसे देयर आर फ्यूअर गर्ल्स देन बॉयज, इस प्रकार से सेंटेंस को बनाएंगे। तो पहले कम क्या उसको लिखेंगे, देयर आर फ्यूअर गर्ल्स देन बॉयज। यहाँ बिहार में, तो बिहार के लिए क्या कर देंगे, इन बिहार कर देंगे। सबसे पहली बात इस तरह का सेंटेंस को बनाना है, देयर आर फ्यूअर गर्ल्स देन बॉयज इन बिहार, इस प्रकार से सेंटेंस को बनाना है। चलिए आगे और भी एक एग्जांपल लेते हैं। तो अब हम लोग चलेंगे फ्यू और मोर का, फ्यू और लेस का प्रयोग समझ में आ गया।
अब हम लोग चलते हैं किसके बारे में, मोर के बारे में। और मोर का मतलब क्या होता है, ज्यादा, मच का कंपैरेटिव डिग्री होता है मोर। जैसे आप यूज करते हैं, लेकिन मोर का प्रयोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के लिए यूज किया जाता है। मेरे पास पानी से ज्यादा दूध है, यानी ज्यादा है, क्या ज्यादा है, दूध है, तो पहले उसको लेना है। आई हैव मोर मिल्क देन वाटर, मेरे पास पानी से ज्यादा क्या है, दूध है। तो जो ज्यादा है उसको पहले बैठाना है। मोर मिल्क, मोर वाटर, मोर बॉयज, मोर गर्ल्स, इस प्रकार से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। यानी मोर का प्रयोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ आप प्रयोग कर सकते हैं। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास कॉपियों से ज्यादा किताबें हैं, तो यानी दोनों यहाँ क्या काउंटेबल नाउन है। आई हैव मोर बुक्स देन कॉपीज, यानी जो चीज ज्यादा है उसको पहले लिखेंगे। आई हैव मोर कॉपीज, आई हैव मोर बुक्स, आई हैव मोर पेन्स, यानी इस प्रकार से मेरे पास कॉपी से ज्यादा, पेन से ज्यादा, कलम से ज्यादा, जो चीज ज्यादा है उसको पहले लिखाना है और जो कम है उसको ध्यान देने के बाद उसको बाद में लिखना है। तो मेरे पास कॉपियों से ज्यादा किताबें हैं। आई हैव मोर बुक्स देन कॉपीज। उसी प्रकार से और भी एक एग्जांपल लेते हैं। इस शहर में लड़कों से अधिक लड़कियां हैं। इस शहर में क्या है, लड़कों से अधिक लड़कियां हैं। तो पहले क्या है, लड़कियां हैं। देयर आर मोर गर्ल्स देन बॉयज इन दिस सिटी, यानी इस शहर में क्या है, लड़कियां ज्यादा है और लड़कों कम है। देयर आर मोर गर्ल्स देन बॉयज इन दिस सिटी। इस प्रकार से सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे। और इसी प्रकार से सेंटेंस को जानने के लिए, इस प्रकार से और भी वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट और शेयर भी करें, ताकि और भी बेहतर से बेहतर आपको वीडियो आप लोगों के लिए मैं बना सकूं और आप लोग अंग्रेजी सीख सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।